एंड मुझे ये बताओ, तुम्हारा माशाल्लाह आई रियली लाइक इट, द फैशन सेंस एंड एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट. इट्स नॉट एक होता है आम वाला भी नहीं है. It's different and I like it. And the best part is you carry it well. एक होता है ना बंदा ऊपर से नीचे गुची बन जाता है लेकिन लगता है टुच्ची. So it's not it. But the thing is you carry everything so well. कहाँ से तुम लेते हो ये सारी चीजें? या कभी अम्मी जी ने बोला ये क्या, वो क्या होता है, ऑरेंज बन के चल रहे हो तो? I love this question actually. Let me just clear this. कि मेरी wardrobe में सिर्फ ब्लैक कलर होता है. मतलब आप मुझे आम दिनों में घर पे देखेंगे, सो मेरी ये दो साइड्स हैं वार्डरोब की. सो अम्मा कहा करती थी एक टाइम पे, शी इज नो मोर, लेकिन वो मुझे कहा करती थी कि खुदा के लिए काले के अलावा भी कोई कपड़े पहन लिया करो. सो टी शर्ट, जीन्स, एवरीथिंग इज ब्लैक. लाइक ब्लैक इज माई फेवरेट कलर ऑफ कोर्स. लेकिन ऑन स्क्रीन जो कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं हमेशा से, अगर मैं अपने करियर के एग्जैक्टली शुरू में जाऊँ तो व्हेन आई वाज अ वीजे, जट बट एंड यो एक हम शो करते थे, तो उसमें आई स्टार्टेड वेयरिंग सम वेरी कलरफुल कुर्ते और बहुत अजीब हेयर स्टाइल्स बनाता था. फंकी हेयर स्टाइल्स होते थे. इवन कराची जैसे शहर में भी लोग पलट के देखते थे कि ये कैसे बाल हैं. एक तरफ से पूरा शेव है, एक तरफ से बिल्कुल स्पाइक्स हैं और शाइन. Yeah, exactly. So मैंने वो सारे एक्सपेरिमेंट्स आज से 19-18 साल पहले कर लिए हुए हैं, जो कि अब लोगों को लगता है कि अच्छा वो करता है तो मोस्टली शायद उसको कॉपी करता है. I don't want to take name. मैंने पहले भी एक शो में लिया था तो लोगों को लगा कि मैं उससे कंपैरिजन करता हूँ. But I respect that guy. But वो अभी कुछ अर्सा पहले आए हैं, 5-7 साल पहले. हमसाया मुल्क के जो एक्टर हैं जिनसे मुझे कंपेयर किया जाता है, मैं पिछले 18-19 साल से ये हरकतें कर रहा हूँ. So let me just do this. तुम्हारी उम्र क्या है? 34. You're 34? I don't look like I know. What? You're 34? Yeah. Allah, mashallah, that's great. I thought you were in your 20s. That's a compliment. और बच्चे लगते हो तुम. दिल चाहे मैं डांट लूं तुम्हें. No, but that's nice. Wow. So yeah. अपने आप को इतना जवान कैसे रखा? कोई है, कोई इंजेक्शन, कोई? No. Trust me over this when I say this, कि मैं इन सारी चीज़ों का सबसे बड़ा अगेंस्ट जाने वाला आदमी हूँ कि आर्टिफिशियल आपको तब तक नहीं होना चाहिए. देखिए हमारी फील्ड में, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करवाना चाहिए. देखिए हमारी फील्ड में ये जरूरत है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते. ठीक है, ये एक मॉडर्न एज में कुछ चीजें इन्वेंट हुई हैं तो व्हाई नॉट. हम फोन यूज कर रहे हैं, जितनी भी इन्वेंशंस हैं उनको यूज कर रहे हैं, हमें ये भी यूज करना है, लेकिन वक्त आने पे व्हेन यू फील लाइक यू नीड दैट, यू नो. सो अभी तक तो जरूरत नहीं पेश आई, लेकिन जब मुझे जरूरत पेश आएगी आई विल डू दैट. I'll definitely do that कि मुझे यहाँ से अगर झुर्रियाँ आ गई हैं तो मुझे उनको फिक्स करवाना है, क्योंकि हमारा चेहरा ही तो बिकता है. So about the wardrobe thing, मैं मुख्तलिफ जगहों से कलेक्ट करता हूँ. जहाँ से मेरे ज़हन में रहता है कि अच्छा ये वाले जूते हैं मेरे पास तो इसके साथ मैं ये घड़ी ले लेता हूँ. तो फिर मैं जगह से कलेक्ट करता हूँ चीज़ें पूरी दुनिया में से जहाँ जाता हूँ. बहुत बड़ा होगा है ना. और कभी इंसान भूल भी जाता है जब आप किसी चीज़ के लिए तो बिल्कुल मैं पहने को जाता हूँ. ये तो पहना भी नहीं है मैंने. मैं पहने को जाता हूँ. एक्चुअली मेरे लाहौर वाले घर में there was a whole thing. मेरे कराची वाले घर में there is a room जो डेडिकेटेड है वार्डरोब के लिए. इन माय फैसलाबाद वाले घर देयर इज अ डेडिकेटेड रूम एज वेल फॉर द वार्डरोब. मेरी वार्डरोब इस वक्त दुनिया के कोने-कोने में फैली हुई है. सो या. So what was the struggle? Okay, we can talk about that as well. जो बैग में लेकर आया, मुझे आज भी याद है कि द टीम जिनके साथ मैं काम करता था, बहुत अफसोसनाक बात है कि दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी कि ओ तू आज भी वही शर्ट पहन कर आ गया. You getting my point? Okay. So it hurts. बट लेकिन ये उनकी कमजोरी को जाहिर करता था, जबकि मैं परदेश में था, मैं स्ट्रगल कर रहा था. आई यूज्ड टू वॉश माय क्लोथ्स विद माय ओन हैंड्स एंड ऑल. शर्ट से क्या इंसान की पर्सनालिटी जज करते हैं. मैं यही बोलती हूँ लोगों को दैट पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जो आपके कपड़े और आपकी गाड़ी देखकर आपको बताएगा कि इनको कितनी इज्जत देनी है. अगर आपके कपड़े या गाड़ी उसके मुताबिक नहीं है, then people will judge you, people will label you, people will disrespect you. Let me just tell you, आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूँ. मैं एक चैनल के लिए काम करता था, और जब मैं उस चैनल के लिए काम करता था तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, तब तक मैंने नहीं सीखी थी, तो मैं ऑटो पे जाता था. Okay. मैं ऑटो पे जाता. I5 तो मैंने भी बड़ा ऑटो पर सफर किया. हाँ, मैं ऑटो पे जाता था. तो जब मैं उतरता था तो वो मेरे लिए बैरियर नहीं खुलता था, गेट नहीं खुलता था. वो गार्ड्स कहते थे अगले गेट से, यहाँ से नहीं, अगले गेट से जाएं आप, जबकि मेरी तस्वीरें उस चैनल के अंदर लगी हुई हैं. बट दे वर नॉट रिस्पेक्टिंग, क्योंकि मैं एक ऑटो से उतर के आया. दे वर लाइक सर अगले गेट तो जाना तुझे. ओके. एंड देन उसी चैनल पे व्हेन आई लर्न द कार, मैं फिर गाड़ी पे आना, मुझे सलूट भी होता था,
मेरे लिए बैरियर भी खुलता, खोलो 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 खोलो, सर आगे गेट भी खुलते थे, और सर कैसे हैं सर, ये होता था। सो ये इतना बड़ा अलमिया और इतनी बड़ी अफसोसनाक बात है, इट्स वेरी सैड कि आपको जाके, आप किसी मीटिंग पे जाते हैं तो आपको गाड़ी की चाबी रखते हैं, फिर आप वॉलेट रखते हैं, फिर आप अपना फोन उल्टा करके रखते हैं ताकि वो पता लगे कि कौन सा फोन है। तो हम एक बहुत बहुत तारीख दौर में है जिसमें हमें मटेरियलिस्टिकली एक दूसरे को बताना पड़ता है। हम उस कपड़ों के पीछे का बंदा नहीं देखना चाहते, हम उस खाल के अंदर की रूह तक नहीं पहुंचना चाहते, हम उसके ऊपर के तन का लिबादा देखते हैं, फिर उसकी गाड़ी देखते हैं, फिर उसकी चाबी देखते हैं, फिर हम उसको जज करते हैं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।